उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। गाते जहाँ जन नित्य हरि गीता, निरंतर नेम से रहते वही सुख कंद नटवर नंद नंदन प्रेम से। गाते जहाँ जन गीत गीता, प्रेम से धर ध्यान है। तीर्थ वही भव के सभी शुभ सुदय और महान है। धरते हुए जो ध्यान गीता, ज्ञान का तन छोड़ते लेने उसे माधव मुरारी आप ही उठ दौड़ते। सुनते सुनाते नित्य जो लाते से व्यवहार में, पाते परम पद ठोकरे खाते नहीं संसार में। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे कृष्ण, आपने कृपा करके जो बातें बताई उससे मेरा मोह तो दूर हो गया, पर अब मेरे मन में यह देखने की इच्छा है कि सारा ब्रह्मांड आपके भीतर कैसे है। यदि आप यह मानते हैं कि मैं इसको देखने के लायक हूँ तो मुझे दिखाइए। यदि मुझ में यह देखने की शक्ति न हो तो भी आप सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, अतः मुझे देखने की शक्ति भी तो आप दे ही सकते हैं। 11वें अध्याय में आश्चर्य तथा आतुरता है। अर्जुन ने भगवान की विभूतियां तो समझ ली, पर अब जो सुना था उसे देखना चाहता है, जो हर मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव होता है। भगवान के मन में इतना प्यार था कि उन्होंने तो उसी समय अपना विराट स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अर्जुन, हमारे इसी शरीर में सारा ब्रह्मांड देखो, सारे नक्षत्र और देवताओं को देखो। पर भगवान ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी। भगवान ने कहा, मैं अब तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, इससे तुम हमारे इस रूप को देख सकोगे। अर्जुन ने देखा कि भगवान के हजारों मुंह हैं, हजारों हाथ हैं, सारे रूप चमकते थे। इतना तेज था जैसे कि हजारों सूर्य एक साथ उग आए हों। अर्जुन का सिर झुक गया और शरीर के सारे रोए खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपके देह में मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को देख रहा हूँ। आपके रूप के छोर को कहीं नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे समझ में आया कि वेदों में जो परम तत्व बताया गया है वह आप ही हैं। आप सनातन पुरुष हैं, धर्म के रक्षक हैं। पहले भगवान ने सुंदर रूप दिखाया जिससे अर्जुन को आनंद हो रहा था, पर अब धीरे धीरे भगवान अपना भयानक रूप भी दिखाने लगे। अर्जुन ने देखा कि भगवान ने सारे आकाश को ढक लिया। अर्जुन ने देखा कि देवता भी उस भयानक रूप के मुंह में घुसते जा रहे हैं। ऋषि लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं। उनके बहुत हाथ हैं, मुंह खुला हुआ है, उसमें बड़े बड़े दांत हैं। अर्जुन ने कहा कि इस रूप से सब लोग डर रहे हैं और मुझे भी अब डर लग रहा है। अर्जुन ने देखा कि भगवान की आंखों से अंगारे निकल रहे हैं, मुंह में से आग जैसी लपटें निकल रही हैं। भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम्हारे मन में तो यह शंका थी कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, तो अब यह भी देखो। अर्जुन ने देखा कि कौरवों और उनके साथी सभी राजा और उनकी सेनाएं भी भगवान में मुख में चले जा रहे हैं। भगवान के खुले हुए मुंह में दौड़ दौड़ कर घुसते जा रहे हैं। कोई दांतों में पिसकर चूर चूर
होते जा रहे हैं, वैसे ही जैसे नदी का पानी समुद्र में बहकर समा जाता है, जैसे जलती हुई आग में कीड़े उड़ उड़कर जलते जाते हैं। अर्जुन का डर और भी बढ़ता जा रहा था, पर भगवान तो यह बताना चाहते थे कि मनुष्य को जीवन में सुंदरता और भयंकरता दोनों को ही देखने की हिम्मत रखनी चाहिए। अर्जुन को लगा कि यदि मैं भगवान से अब प्रश्न पूछ लूं तो यह बोलेंगे और तब मेरा डर समाप्त हो जाएगा। तो उसने पूछा, हे भगवान, आप हैं कौन? आपको नमस्कार करके मैं जानना चाहता हूँ कि यह आपका कौन सा रूप है। भगवान ने कहा कि यह मेरा काल रूप है। मैं इन सब को समाप्त करने का निश्चय कर चुका हूँ। देखो, यह तो अपने आप ही मेरे कारण मरने वाले हैं। तुम तो अब युद्ध करो और जीत कर राज्य का भोग करो, तुम्हें यश मिलेगा। मारूंगा तो मैं, लेकिन सब लोग जानेंगे कि तुमने मारा है। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, तुम तो केवल एक औजार हो। कौरवों की दुष्टता के कारण मैं इन्हें मृत्यु दंड दे रहा हूँ। तुम मेरे आदेश का पालन करो। अब संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि इतना सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के प्रति अनेक भाव एक साथ उठे। श्रद्धा थी, प्रेम था, समर्पण था। वह बार बार नमस्कार करके प्रार्थना करने लगा और तब अर्जुन ने कहा कि मैं आपके इस विराट स्वरूप को नहीं जानता। आपको केवल अपना एक संबंधी, रिश्तेदार, मित्र मानकर आपके साथ गलत व्यवहार भी करता रहा। उसके लिए आप मुझे माफ कर दें और अब अपना साधारण रूप मुझे पुनः दिखाइए। अर्जुन ने भगवान से कहा कि यह रूप तो मैं केवल तुम्हें कृपा करके दिखा रहा हूँ। इसे देवता भी देखने के लिए तरसते रहते हैं। इस रूप को कोई यज्ञ, दान, तप करके नहीं देख सकता। इसे तो केवल भक्त देख सकता है। और तब भगवान ने अपना 4 हाथों वाला रूप दिखाया। अर्जुन ने कहा, भगवान, अब यह रूप देखकर मुझे शांति मिली। भगवान अब अर्जुन को बताते हैं कि भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में किसी भी प्राणी के लिए दुश्मनी का भाव ना हो, अर्थात सबके कल्याण की इच्छा हो, वह भगवान को सरलता से पा लेता है। जो व्यक्ति सभी काम हमारी पूजा करने के भाव से करता है, भगवान को पाने की एकमात्र इच्छा लेकर जीता है। और जो व्यक्ति भोग की इच्छा छोड़कर जीता है, उसी को भक्ति मिल जाती है और वह मुझे पा लेता है। विश्व रूप दर्शन नाम का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो। मैं मुक्त पापों से करूँगा, तू न चिंता व्याप्त हो। हरि ओम।